हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। मेरा नाम है जैल्शा एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़। एंड उसी सीरीज़ में आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है जो पीछे किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए होंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, आज की हमारी पहली प्रैक्टिस सेट है। हम ज़्यादा बड़ी से नहीं है, 8 to 10 मिनट्स के लिए है। आप आराम से इजीली इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिनकी क्लासेस मैंने अपलोड करवा रखी है। तो प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट और सीपीयू। तो भाई कंप्यूटर में जो डेटा भेजा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, प्रोसेस नहीं भाई, आउटपुट नहीं, वो तो मिलती है। इनपुट तो हम इनपुट भेजते हैं और सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। अगला है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य। देखिए, ए इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। बी है लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस। सी है लर्निंग, सी और बी सेम ही हो गए हैं। डी है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। तो देखिए 4 ही कार्य होते हैं कंप्यूटर के। वो क्या होते हैं, पहले इनपुट कर देता है, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगी और फिर हम उसको स्टोर करेंगे। यही सीरीज होती है जो वो फॉलो करता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तेज है भाई, त्रुटि रहित कार्य मतलब गलती नहीं करता, गोपनीयता मतलब भाई डेटा को सिक्योर रखता है। सभी, हाँ भाई, तो ये सारे इसके सही आंसर है। तो मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। देखो नहीं पे ध्यान दीजिएगा। प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भाई वो भी करता है, अंडरस्टैंडिंग और इनपुटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता क्योंकि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता। इनपुटिंग करता है, इनपुट मतलब इनपुट देना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं। मतलब कि हम बाहर से कंप्यूटर के अंदर जानकारी दे रहे हैं। आउटपुट नहीं भाई, वो तो मिलती है, तो इनपुट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे थ्रूपुट और रिपोर्ट कुछ नहीं है। सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है। मतलब कि जो डेटा हमने दे दिया उसको अब हम सूचना को बनाएंगे, तैयार करेंगे, एक अर्थपूर्ण में बनाएंगे। तो फीडबैक नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोसेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहते हैं। ये 8th क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखिए, खालिस्तान कच्चे तथ्य रो फैक्ट बताता है, जबकि फिल इन द ब्लैंक से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए पहले में क्या, सूचना रो फैक्ट बताता है, जबकि रिपोर्टिंग से डेटा नहीं, डेटा रो फैक्ट बताता है, जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सेकंड, सूचना और बिट तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, छोटी इकाई है। रिकॉर्ड, बाइट नहीं भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। डेटा जो है वो कच्चे तथ्य या रो फैक्ट होते हैं, जबकि सूचना क्या होती है, वो अर्थपूर्ण बन जाती है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है। हार्डवेयर नहीं भाई, हार्डवेयर तो नहीं होती वो। पेरिफेरल भी हार्डवेयर जैसा ही है, वो भी नहीं है। सीपीयू भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी, क्योंकि उसका आंसर होगा इनपुट। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो उससे क्या बनती है, डेटा बनता है, आइडियाज बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं या फैक्ट। तो भाई उससे डेटा बनता है। ठीक है, सूचना से क्या बनता है, डेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में सीजीएल वगैरह में आ चुका है। तो देखिए, निम्नलिखित चक्रों में से
इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में किसके घटक शामिल है, मतलब कि इसमें क्या यूज होता है, इन सब में किसके कंपोनेंट है। तो प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटा, स्टोरेज में डेटा, इनपुट डेटा होता है, प्रोसेसिंग डेटा होता है, आउटपुट भी डेटा होता है, स्टोरेज भी डेटा होता है। सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को या प्रोसेस्ड डेटा को। तो प्रोसेस्ड डेटा को सूचना कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज और इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन जो है वो अर्थपूर्ण जो है वो डेटा होती है, प्रोसेस्ड डेटा होता है। प्रथम गणना करने वाला यंत्र, इन सभी डिवाइसेस के बारे में एक क्लास अपलोड आपको दी जाएगी, अभी के लिए आप देख लीजिए। अबेकस पहला कंप्यूटर था जो गणना करता था, ठीक है। और डिफरेंस इंजन यहाँ पे चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। पास्कल का भी एक कैलकुलेटर है, ब्लेज पास्केलाइन कैलकुलेटर। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। तो चीन में। ENIAC का पूरा नाम है, मैंने जब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बताई थी तो वहाँ पे आपको करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा A, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब ये जनरेशन आ गई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा होती थी, वही असेंबली, मशीन, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। तो प्रथम पीढ़ी में होती थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी, 0 और 1। और असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में थी, सेकंड पीढ़ी में। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस प्रयोग होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए, बायोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड चिप्स और वैक्यूम ट्यूब। तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में हुए और इंटीग्रेटेड चिप्स तीसरी पीढ़ी में हुए। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है, सी, कोबोल, जावा और पास्कल। तो कोबोल इसका सही आंसर है। स्विचों के हजारों खालिस्तान से चिप्स बनती है। तो चिप किससे बनती है, देखिए ट्रांजिस्टर से, हजारों ट्रांजिस्टर से एक चिप बनती है। आईसी बना है किससे, ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब या दोनों। तो ट्रांजिस्टर से। और आईसी से क्या बनता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। मैंने बताया था कि आईसी चिप किससे बनती है, सिलिकॉन से। तो आईसी चिप किसकी बनती है, सिलिकॉन से। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, JS किल्बी और चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के फादर है, कंप्यूटर के पिता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा JS किल्बी, जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाया। और आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में सेकंड में नए क्वेश्चंस आंसर के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।